क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि सेम एग्जैक्ट इस टाइम पे आपके पीछे कोई बैठा है और आपके मुड़ने का इंतज़ार कर रहा है। या फिर आपको फील हो कि आप घर में अकेले हैं लेकिन कुछ ऐसा हो आपके साथ जिससे आपको रियलाइज़ हो कि आपके साथ कोई और भी है। बेशक वो एक इंसान नहीं लेकिन कुछ तो है। कभी ऐसे हुआ है कि आप बाथरूम जाएं रात को या कहीं पे भी रात को जाएं और आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिसको देख के ना आप मुड़ सकें, ना चल सकें, ना आगे ना पीछे। आज की स्टोरी में कुछ इस तरह की चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। ये मेरी पर्सनल स्टोरीज है जो मेरे साथ हुई हैं और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद उवैस डार और आप देख रहे हैं द टेल टेलर। नॉर्मल लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम लोग देखते हैं, इग्नोर करते हैं, सुनते हैं, बताते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन उनमें से एक है जिन्नात की स्टोरी सुनाना। यकीनन ये हम सारों ने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में किया होगा। शादियों पे, फौतगियों पे, जब भी कज़न की गैदरिंग हो, फ्रेंड्स की गैदरिंग हो, ये चीज़ करना हम लोगों में काफ़ी कॉमन है। एज़ पाकिस्तानी या इंडियन पीपल हम ये चीज़ बहुत ज़ौक़ शौक़ से करते हैं। लेकिन क्या आप लोगों में से कभी किसी ने सोचा है कि इनमें से कुछ सच भी हो सकती हैं, कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जो बाकी किसी के साथ हों। हम मोस्टली एक दूसरे की बातें सुनते हैं, एम्पैथाइज़ करते हैं, डरते हैं, शोका लगाते हैं और बस वो बात ख़त्म हो जाती है। आज मैं आपको बेसिकली अपनी 3 स्टोरी सुनाऊंगा जो मेरे साथ पर्सनली हुई है। पहली स्टोरी स्टार्ट होती है 2015 में, जब मैं 15 साल का था। कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से मुझे 15 साल की उम्र में जॉब करनी पड़ी और एक दिन मैंने ऑफिस जाना था, इसलिए मैं गया नहीं। मेरे फैमिली में एक डेथ हो गई थी बहुत करीबी, जिस पे लेकिन मुझे मेरे बाबा को, मेरे भाई को जाना पड़ा क्योंकि मैं जॉब पे जाना था, इसलिए मैं जा नहीं पाया। उसके बाद क्या हुआ सुनिए। वो कुछ इस तरह कि मैं जॉब से वापस आया रात को 1:30-2 बजे के टाइम पे। मैं एक छोटे से कॉल सेंटर में जॉब करता था जो जिससे मुझे 12:30-1 बजे छुट्टी हो जाया करती थी। मैं घर आके बैठा, मैं गेम खेल रहा था अपने कंप्यूटर पे। उस टाइम पे कंप्यूटर्स बहुत डिफरेंट हुआ करते थे। आजकल तो एलईडीज़ हैं, मैट डिस्प्लेज और ये वो सारा कुछ। उस टाइम पे स्मॉल मॉनिटर्स हुआ करते थे जिनके अंदर शीशा लगा होता था, जिससे आपको अपना चेहरा लाजमी नज़र आता था जब भी ब्लैक स्क्रीन होती थी। मैं गेम खेल रहा था और खेलते खेलते बोर हो गया। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना आप गेम को चेंज किया जाए। मैंने गेम चेंज की तो यकीनन कोई भी प्रोग्राम, कोई गेम स्टार्ट करो तो उससे पहले स्क्रीन ब्लैक होती एक दफ़ा। जैसे ही वो स्क्रीन ब्लैक हुई, मैंने लिटरली अपने पीछे किसी को बैठा देखा और वो मेरे से इस हद तक करीब था कि बस वो चाह रहा था कि मैं वापस देखूं और डर जाऊं, जिस तरह छलावा होता है। मैंने वो देखा और मैं बेहद डर गया। डरने के बाद मैंने फ़ौरन अपना हेडफोन उतार के फेंक दिया। मैंने अपना कीबोर्ड भी फेंक दिया और डर के मारे अपने तकिए के अंदर मुंह दे के लेट गया। अब मुझे अपने सराउंडिंग की बिल्कुल होश थी कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। मुझे अपने वालिदैन की आवाज़ आने लग गई और 100% मुझे ये फैक्ट है कि मुझे पता था वो घर पे नहीं है। मुझे अपने भाई की आवाज़ आई, अपनी माँ की आवाज़ आई, अपने बाप की आवाज़ आई और मुझे पता था कि वो घर में नहीं है। जब जब उस चीज़ ने, जो भी चीज़ थी, उसने जब रियलाइज़ किया कि मैं उसकी ट्रिक्स में नहीं आ रहा, तो मेरा बेड बुरे तरीके से शेक होने लग गया। मैं और डर गया, मेरे आंसू निकल आए, लेकिन मैं फिर भी ऐसी जगह पे लेटा रहा। पसीने से मेरा अशर नशर हो गया क्योंकि गर्मियाँ थी, लेकिन फिर भी मैंने एक दफ़ा निकल के देखने की कोशिश नहीं की। मुझे इस तरह फ़ील होता था कि मेरे सजी तरफ कोई बैठा है, फिर मुझे फ़ील हो मेरे खब्बी तरफ कोई बैठा है, लेकिन मैंने देखा नहीं। मैं इतना ज़्यादा डर गया कि बीच में कहीं पे मैं बेहोश हो गया और जब मेरी आँख खुली तो तकरीबन रात के 4 बज चुके थे। क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे लिए अब पुरानी हो गई थी, मैं भूल गया था, तो मुझे ऐसा लगा शायद ये मेरा ख्वाब है या मेरा कोई वसवसा है, ये शायद मुझे हेलुसिनेशन हो रही थी। मैंने सारी चीज़ें इग्नोर करके मैं बाथरूम चला गया और यहाँ पे मेरी सेकंड स्टोरी शुरू होती है। क्योंकि मैं बाथरूम में जा रहा था तो रास्ते में एक सेन आता था और सेन के बाद ही टोटल बाथरूम आता था जो कि हमारी घर की मेन एंट्रेंस के पास था। मैं सेन में पहुँचा और मैं मोबाइल में लगा हुआ था। एकदम मेरी नज़र ऊपर पड़ी तो मेरे सामने एक ब्लैक शेडो खड़ा था, मतलब एक काली परछाई सी जो कि बहुत डिस्टॉर्टेड थी। ना मैं उसकी शक्ल देख पाया जो कि नज़र ही नहीं आ रही थी, ना ही मुझे उसकी बॉडी की समझ आ रही थी। वो बहुत एक डिस्टॉर्टेड सी चीज़ थी, एक मिस्ट, एक हवा की तरह, एक काला स्मोक जिस तरह होता है वो चीज़ थी। लेकिन मुझे वो स्मोक भी था, लेकिन मुझे वो नज़र भी आ रहा था। इस तरह लग रहा था जिस तरह एक इंसान और स्मोक का मिक्सचर है। मैं देख के इतना ज़्यादा डर गया कि मैं ना आगे जा पाया ना मैं पीछे जा पाया। मैं इसी जगह पे खड़ा रहा। मेरा सांस रुक गया, मेरे जिस्म से जान निकली जा रही थी, लेकिन मैं वहीं पे खड़ा था। मैं इतना डरा हुआ था कि मेरी आंखें भी उस चीज़ से नहीं हट रही थी। मैं इतना डरा हुआ था कि ना मैं आगे जा पा रहा था ना मैं पीछे। कभी कभी आपने एक वर्ड सुना होगा,
स्लीप पैरालिसिस के नाम से, जिसमें इंसान अपने बेड पे लेटा होता है और उसको चीज़ें नज़र आती हैं, ना वो हिल सकता है, ना वो बोल सकता है, ना वो मूव कर सकता है। एग्जैक्टली वही चीज़ मेरे साथ हुई थी, बट मैं जागा हुआ था। इस तरह की सिचुएशन में मुझे समझ नहीं आई मैं क्या करूं। मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मेरे आंसू निकल आए उस टाइम पे। मैंने हिम्मत की, मैं तकरीबन उसको 5-6 मिनट देखता रहा। आखिर मैंने हिम्मत की और मैं कोशिश करके आगे चला गया। आगे जाके मैं बाथरूम में गया तो मैंने अपने आँखों अंदर लॉक कर लिया और लॉक करके मैं आराम से बैठ गया वहाँ पे। अब बैठे बैठे मुझे बाहर से फिर से मुझे अपने फैमिली मेम्बर्स की आवाज़ आ रही थी, अबू की, अम्मी की, भाई की। और ये बात मुझे पता थी कि वो घर पे नहीं है। वो चीज़ इस तरह थी जिस तरह वो चाह रही थी कि मैं बाहर आऊँ। वो मुझे बुलाना चाह रही थी, मुझे पकड़ना चाह रही थी, ना जाने क्या क्या करना चाह रही थी। फ़ौरन उसके बाद मैं डर के बैठ गया। अब मैं बाथरूम में था तो मैं कोई दुआएं भी नहीं मांग सकता था, लेकिन फिर भी मैं दिल में जो भी आया पढ़ना शुरू कर दिया। मैं बाथरूम के बिल्कुल पास बैठा था और मुझे बाहर दरवाजे पे दस्तक की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर बाद वो दस्तक ख़त्म होकर स्क्रैचेस शुरू हो गए, जिस तरह कोई नाखून मार रहा हो, कोई जानवर हो जो दरवाजे पे आवाज़ें मार रहा हो। मैं बिल्कुल बिल्कुल भी कुछ नहीं किया, मैं वहीं पे बैठा रहा। थोड़ी देर बाद मेरे अंदर थोड़ी सी हिम्मत आई तो मैंने दरवाजे के साथ एक लाइन थी जहाँ से बाहर नज़र आया करता था, जिसको हम चुगाट कहते हैं। मैंने कोशिश की बाहर देखने की, ये चेक करने के लिए कि वो चीज़ थी क्या, आखिर वो चीज़ है क्या जो मेरे पीछे पड़ी हुई है। मैंने हिम्मत की और देखा। क्योंकि मैं उस टाइम पे बाथरूम में ज़मीन पे बैठा हुआ था, तो अगर कोई चीज़ होती और खड़ी होती तो मुझे सामने खड़ी हुई नज़र आती। टू माई सरप्राइज़ जब मैंने उस चुगाट में से देखा तो वापस कोई चीज़ मेरी तरफ देख रही थी। अब उसमें डरने वाली चीज़ ये नहीं थी कि वो चीज़ बैठी हुई थी, डरने वाली चीज़ ये थी कि वो एग्जैक्टली मेरी तरफ देख रही थी। सवाल ये बनता कि मैं दरवाजे के पार था, उसको नज़र, अगर वो एक इंसान रहता तो उसे ना पता होता कि मैं ज़मीन पर बैठा हूँ या खड़ा हूँ, क्योंकि वो जगह बहुत बारीक है, अंदर से बाहर नज़र आ सकता है बट बाहर से अंदर नहीं। मैंने कोशिश की उसको देखने की तो मुझे पता चला कि वो बिल्कुल मेरे हेड लेवल पे थी, मेरी तरफ देख रही थी। जब मैंने उसको ध्यान से देखा तो पता चला कि वो भी मेरी तरह ज़मीन पे ही बैठी हुई है और सिर्फ मुझे ही देख रही है। वो चीज़ देखी मैं इतना डरा कि मैं रोने लग गया। मैं रोया तो वो चीज़ और ज़्यादा तेज़ हो गई। उस चीज़ ने दरवाजे पे मुक्के मारने शुरू कर दिए, ज़ोर ज़ोर से दस्तक, इतनी ज़ोर से कि मेरा दिल बैठ गया। मैं इतना ज़्यादा डर गया कि आखिर मैं बेहोश होने वाला हो गया। मैं जो दिल में आ रहा था मैं पढ़ रहा था, करते कराते मुझे नहीं पता चला टाइम कैसे गुजर गया और फजर की अज़ानें शुरू हो गई। फजर की अज़ानों में चीज़ थोड़ी सी कम हुई, वो शोर कम हुआ, जान मेरी छुट गई। आखिर मैं अंदर ही बैठा रहा और बैठे बैठे मैं सो गया। जब मेरी आँख खुली तो सुबह के 9-10 हो रहे थे और मुझे दोबारा दस्तक से मेरी आँख खुली। मैं इतना डरा हुआ था कि मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। आखिर ही मैंने हिम्मत करके जैसे ही दरवाज़ा खोला तो पता चला वो मेरे वालिदैन थे मेरे सामने। पहले तो मैंने अपने वालिदैन पे भी यकीन नहीं किया, क्योंकि वो चीज़ मैं कभी मेरे वालिदैन की आवाज़ नहीं खाती थी, कभी भाई की, तो मैंने कहा कोई पता नहीं, हो सकता है ये चीज़ वही हो। बट टर्न्स आउट कि वो मेरी मदर थी, उन्होंने मुझे बचा लिया। वो आखिरी दिन था जब मैंने वो चीज़ देखी